जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। होली का पर्व। होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के 8 दिन पहले होलिकाष्ट प्रारंभ होती हैं। होलिकाष्ट के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। होलिका एक सामाजिक पर्व है। होली एक सामाजिक पर्व है। यह रंगों का त्यौहार है। इस पर्व को सब वर्णों के लोग आपस का भेदभाव मिटाने के लिए बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस दिन सायंकाल के बाद भद्रा रहित लग्न में होलिका दहन किया जाता है। इस अवसर पर लकड़ियाँ तथा घास फूस का बड़ा भारी ढेर लगाकर होलिका पूजन करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। प्रतिपदा चतुर्थी भद्रा तथा दिन में होली का दहन नहीं होता। पूजन के समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण होता है। विधान है, एक माला होली के पूजन में जो वस्तुएं ली जाती हैं उसके लिए एक माला गन्ना, पूजा की सामग्री, जल, रोड़ी, चावल, फूल, गुलाल, गुड़, कच्चे सूत की गड्डी, जल का लोटा, नारियल, बूट, कच्चे चने की दाल, पापड़ से जिस स्थान पर होली जलाई जाती है होली का पूजन होता है। कथा इस प्रकार है होलिका की। इस पर्व का विशेष संबंध भक्त प्रहलाद से है। हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, पर वह उससे ना मरी। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, उसका नाम एक सिंह का भी था, अग्नि में ना जलने का उसको वरदान था। हिरण्याकश्यप ने लकड़ियों के ढेर में आग लगवाई और प्रहलाद को होलिका की गोद में देकर अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी। होलिका ने अग्नि में प्रवेश किया, परंतु भगवान की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से भक्त प्रहलाद की स्मृति में तथा आसुरी प्रवृत्ति के नाश हेतु इस पर्व को मनाया जाता है। होली का त्यौहार बहुत अच्छा है। दूसरे दिन होली की जो राख होती है उसको मस्तक पर लगाई जाती है। उस पर लगाने से आपस के भेदभाव ख़त्म करते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। भक्त प्रहलाद भगवान के प्रिय भक्त थे। वह भक्त कैसे थे, क्यों थे, इसके बारे में हम बताते हैं। उनकी माँ कयादु विष्णु भगवान की परम भक्त थी। उनका नियम था नित्य प्रति भगवान के दर्शन करती थीं। जब वह अपनी ससुराल में आई तो एक डिब्बी में विष्णु भगवान को छोटे से रख के लाईं। और जबकि हिरण्याकश्यप उनका दुश्मन था, भगवान से बहुत दुश्मनी रखता था हिरण्याकश्यप, लेकिन उनकी माँ कयादु भगवान की बहुत भक्त थीं। वह हमेशा भगवान के रोज़ नित्यपति नहा के दर्शन करती थीं। एक दिन की बात है, उनकी माँ जब दर्शन कर रही थी तो उनकी और भी पत्नियाँ थीं हिरण्याकश्यप की। उनने जाके हिरण्याकश्यप से कह दिया कि कयादु तो रोज़ दर्शन करती है विष्णु भगवान की और विष्णु भगवान आपके दुश्मन है। विष्णु तो हिरण्याकश्यप आया, क्यों कयादु दर्शन करती हो मेरे दुश्मन के? वो बोली, नहीं मैं नहीं करती स्वामी, मैं नहीं दर्शन करती स्वामी। और भगवान का नाम उच्चारण कर रही थी। उनके सारी तलाशी ली गई, भगवान अदृश्य हो गए। डिब्बी खोली तो भगवान अदृश्य हो गए। कयादु को शांति मिली। भगवान उनको पल पल पे तराचित दिखाते थे और 24 घंटा श्रीमन नारायण का जाप करती थी। जब भक्त प्रहलाद उनके घर में आए तो इंद्र को पता चला कि हिरण्याकश्यप तो तपस्या के लिए गया था। जब इंद्र को पता चला कि कयादु के घर में कोई ऐसा भगवान ऐसा तेज है जो हम सब देवताओं को मार देगा, तो इंद्र ने सोचा ये कयादु को मार दें, इसका गर्भ गिरा दें। कयादु को लेके इंद्र भाग रहा था। रास्ते में मिले नारद जी,
नारद जी बोले, इंद्र तू इनको कहाँ लेके जा रहा है? एक अबला औरत के लिए है, ऐसी गर्भवती अवस्था में। तो इंद्र बोला कि इसके गर्भ में बहुत ऐसा तेजस्वी जीव है जो कि हम देवताओं को मार देगा। अरे कहीं नहीं जी, तो तू गलत कह रहा है। इसके गर्भ में तो एक ऐसा जीव है जो भगवान का परम भक्त है, नारायण का परम भक्त है। और तो तू इसको मत मारे। इंद्र बोला, अब तो मैं इनको ले आया, देव मार्ग से ले जा रहा था, आकाश मार्ग से, तो कहीं क्या करूं? नारद जी बोले, ये मेरे आश्रम में छोड़ दिए इसको, इसका 9 महीने तक मैं देखभाल करूंगा। तो नारद जी के आश्रम में कयादू रहने लगी। नारद जी 24 घंटा श्रीमन नारायण का उच्चारण करते थे। तो गर्भ में ही भक्त प्रहलाद ने नारायण का नाम उच्चारण कर लिया और नारद को अपने गुरु बना लिए। गर्भ में ही पैदा होते ही नारायण का जाप करने लगे भक्त प्रहलाद। उन्हें 9 महीने तक ये उच्चारण किया। इनकी माँ भी नारायण की परम भक्त थी। फिर हिरण्याकशु आया, भक्त प्रहलाद ने वो नारद जी ने हिरण्याकशु को कयादू सौंपी। जब उनके 24 घंटे वह नारायण का जाप करती थी, इसलिए भक्त प्रहलाद भगवान के भक्त हुए। माँ यदि भगवान का नाम उच्चारण करती है गर्भावस्था में, तो भगवान का भक्ति पैदा होता है। जब हिरण्याकशु जब आ गए तो नारद जी ने कयादू को हिरण्याकशु को सौंपी। हिरण्याकशु बोले कि आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, अब देवताओं को तो मैं देख लूँगा। फिर प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जब भी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे गुरु के आश्रम में, तो वह तो केवल एक ही काम करना था, नारायण का जाप करो, वही सबके रक्षक हैं, वही सबके पालनहार हैं। ऐसे वह सबको सिखाते थे और सबसे कहते थे। जब भक्त प्रहलाद को इस बात का पता चला कि मेरा लड़का तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है, तो उसने बहुत प्रयत्न किए भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उनको जहर दिया, गरम खम्भों से चिपकाया गया, वो शीतल हो गए, पहाड़ से पटका गया जल में, समुद्र में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर लास्ट में उनको अग्नि में रखा गया। तो उनकी बहन सिंहिका थी, वो तो जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जिंदे अग्नि में से निकले। जब से होलिका त्यौहार मनाया जाता है, भक्त प्रहलाद की याद में, उनकी स्मृति में, यही होली का त्यौहार मनाने का रहस्य है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। होली का त्यौहार सबको मनाना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।